हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में हम बात करते हैं लूपिंग्स के बारे में। हमने कंडीशंस पार्ट पढ़ लिया है और अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जंप करने वाले हैं जिसे बोलते हैं लूपिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं लूपिंग होती क्या है। और हम पाइथन में दो तरह के लूप पढ़ते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। सो ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर क्या होता है ये पढ़ेंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ लूपिंग क्या होती है ये बताऊंगा, फॉर लूप का स्ट्रक्चर और वाइल लूप का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। देन आफ्टर इनके बाद में हम इस पर कुछ ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को और जानेंगे डीपली विद एग्जांपल्स। ठीक है। सो लूपिंग बेसिकली क्या होता है। लूपिंग इज समथिंग लाइक कि मैं आपको अगर प्रॉब्लम दूं कि अगर आपको हेलो वर्ड प्रिंट करना है एक बार, सो आप इजीली प्रिंट के अंदर हेलो वर्ड लिख सकते हो। अगर मैं कहूँ कि 2 बार हेलो वर्ड लिखना है तो आप 2 प्रिंट लिख के उसको लिख सकते हो। मैं कहूँ 3 बार या 4 बार तो ईजी है। पर अगर ये 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स या 200 टाइम्स जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाए तो इतने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करके हेलो वर्ड लिख पाना मुश्किल होता है। सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो लूपिंग क्या होता है, बेसिकली कुछ लाइन ऑफ कोड को ये जो ब्लॉक के अंदर लिखे जाएंगे, इसमें ब्लॉक आता है, जैसे इफ में आता है ब्लॉक लिखते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट्स में बाकी जगह ब्लॉक होता है, यहाँ पे इंडेंट करके ब्लॉक होता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं उस चीज़ को। सो इसमें भी कुछ सेट ऑफ लाइन्स को ये नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स कुछ भी हो सकते हैं आपका, लाइक नंबर ऑफ टाइम्स थाउजेंड्स हो सकता है, 2000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट लूप भी हो सकता है। सो समटाइम्स जब हम बेसिकली किसी और लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो अगर आपने पढ़ा होगा इनफाइनाइट लूप, सो आपने पढ़ा होगा इनफाइनाइट लूप बहुत ही बेकार चीज़ होती है, क्योंकि इनफाइनाइट लूप लाइक कोई इनफाइनाइट लूप क्यों चलाएगा। और इनफाइनाइट लूप में एक बार एक प्रॉब्लम आती है, इसमें बोलता है स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। सो इनफाइनाइट लूप चलाया वहाँ नहीं जाता। बट हम जानेंगे ये भी कि इनफाइनाइट लूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप होता है और इसे जानबूझ के चलाया जाता है, क्योंकि जब कभी कभी हमें उसकी यूज़ पड़ती है, इस पहले हमें इनफाइनाइट लूप कभी भी चलाना पड़ता है। ठीक है। ऑल्दो वो एक कहीं ना कहीं पर टर्मिनेशन पॉइंट हमेशा बनाते हैं, ताकि एक टाइम आने के बाद वो टर्मिनेट कर जाए। ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ओके। सो सबसे पहले बाकी लैंग्वेज से कंपेयर करता हूँ, बाकी लैंग्वेजेस में सी से कंपेयर करता हूँ उसको। तो सी में आपका फॉर होता है, वाइल होता है और डू वाइल होता है। ठीक है। यहाँ पे पाइथन में फॉर और वाइल होता है, डू वाइल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। दूसरी चीज़, सी में फॉर वाइल और डू वाइल ऑलमोस्ट तीनों सेम काम करते हैं। ये आपका लाइक कंडीशन बेस्ड होते हैं एक तरह से। एक आपके जैसे कि अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ तो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, कंडीशन चेक होती है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएगा, और साथ साथ में वैल्यू को इंक्रीज भी करते रहते हैं, एक तरह से इंक्रीमेंटल यूज करते रहते हैं। ठीक है। वो अगर आपको बेसिक्स पता है तो आपको पहले से पता होगा। ठीक है। लेकिन पाइथन में दोनों लूप का इस्तेमाल, फॉर और वाइल लूप का इस्तेमाल अलग अलग होता है। फॉर लूप का इस्तेमाल होता है किसी भी सीक्वेंस को इटरेट करने में। मैं यहाँ में कुछ वर्ड्स यूज़ करूँगा जो मैं चाहूँगा कि आप इससे फैमिलियर हो जाओ, जैसे कि सीक्वेंस, इटरेबल्स, कई अलग अलग नाम से आते हैं। ठीक है। इटरेबल्स, या फिर इसे जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपका कौन कौन से इटरेबल्स हैं, जैसे कि आपका लिस्ट एक इटरेबल है, आपका स्ट्रिंग एक इटरेबल। तो ये सीक्वेंस में मैं बोला था ना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो ये डेटा स्ट्रक्चर एक तरह के हैं सारे, जिन्हें हम पढ़ेंगे, डिक्शनरी आपका टेबल से। सो बेसिकली, और एक और है आपका रेंज। रेंज आपने बेसिकली, अगर आपने पाइथन से थोड़ा बहुत फैमिलियर हो या इससे पहले भी कभी देखा है, तो रेंज आपको बेसिकली दिखेगा। सो फॉर बेसिकली क्या होता है, ये एक सीक्वेंस या एक इटरेबल्स, एक आपका लाइक सीक्वेंस होगा, जैसे बोलूँगे लिस्ट फॉर्म में या स्ट्रिंग फॉर्म में, उसको 1 by 1 फैच करने का काम करता है। ठीक है। यहाँ पे फॉर का इतना ही काम है। जैसे रेंज रख देंगे तो हम एक सेट ऑफ वैल्यू रख देंगे, जैसे हमने लिख दिया 0 to 5, तो हमारा 0 to 4 या 0 to 5 जो भी हम नंबर्स देंगे एक एज अ सीक्वेंस, वो हमारा इटरेट करेगा 1 by 1। हम थोड़ी देर में उसको देखेंगे। वेरस वाइल जो का काम होता है वो होता है कंडीशन बेस्ड होता है आपका। ठीक है। दोनों का अलग अलग यूज है, बाकी लैंग्वेज में सेम होता है बट यहाँ अलग अलग है। कंडीशन बेस्ड है, यानी कि ये तब तक हमारा लूप चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। सो ये बेसिक था जब हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप। तो हमने लूपिंग देखा कि लूपिंग क्यों यूज करते हैं। ठीक है। ओके। लूपिंग क्यों यूज करते हैं। ठीक है। सिंपल, किसी भी लाइन को नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करने के लिए लूपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर लूप और वाइल लूप, फॉर लूप का अलग काम है, सीक्वेंस बेस्ड इटरेट करने का है, वाइल लूप का अलग है। सो सपोज दैट हम फॉर लूप का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले फॉर लिखते हैं, आई लिखते हैं,
इन लिखते हैं और उसके बाद हम कोई भी अपना इटरेबल्स दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम रेंज लेना चाहें, रेंज भी हमारा एक फंक्शन है जो बेसिकली आपको एक रेंज के बीच की वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। फिलहाल ये 0 से 5 तक की वैल्यू दे रहा है, जिसमें 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ी सी रेंज के बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर ठीक है। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट। सो ये क्या करेगा, अब जो भी हम प्रिंट करेंगे, सपोज हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, सो अगर आप ये 5 की जगह पे जो भी वर्ड लिखोगे वो नंबर ऑफ टाइम्स उतने नंबर ऑफ टाइम्स चल जाएगा। सो आपका हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट होगा। सो बेसिकली इसके अंदर रेंज में ट्रेट हुआ, एक एक वैल्यू ट्रेट हुआ और एक एक बार वो प्रिंट करता गया। सो होता क्या है, बेसिकली लूप चलता है, इस रेंज में एक एक ट्रेट करता है, एक एक वैल्यू फैच करता है, और जब तक ये रेंज या ट्रेट खत्म नहीं हो जाता तब तक ये लूप में आता है उस वैल्यू के साथ में। आपका देखेगा प्रिंट करना हेलो वर्ल्ड, ब्लॉक को पूरा एग्जीक्यूट कराएगा। फिलहाल ब्लॉक में एक सिंगल लाइन है, सो आपको एज अ 1 by 1 एक एक बार प्रिंट करता जाएगा। सो ये ऑलमोस्ट 5 बार प्रिंट कर दिया। जैसे ये 5 रेंज क्रॉस हो गया, अभी थोड़ी देर में इसको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, रेंज के बारे में जब हम पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका लूप से बाहर आ जाएगा। सो बेसिकली हमने 5 लिखा तो ये 5 टाइम्स रन करेगा। अगर आपको 10 टाइम्स करना है तो 10 टाइम्स लिखिए और रन करा सकते हैं। इसके बाद वाइल लूप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। वाइल लूप में कंडीशन बेस्ड होता है। सपोज हमने वाइल लिया, हमने कंडीशन लिया कि ये लाइक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी, प्रिंट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे भी ध्यान देने वाली है कि जब तक हम कंडीशन फॉल्स नहीं करेंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा। सो अगर हम यहाँ से एंटर मार देते हैं यहाँ पे आके, तो ये लूप हमारा इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो इसलिए हमें आई को अगर बढ़ाना है तो आई को हमें बढ़ाना भी पड़ेगा। तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, इसको शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट सबसे पहले ये चीज़। सो अब हमारा ये भी 5 टाइम्स रन कर गया। सो ये 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, लूप के डिफरेंट हैं। हम पर्टिकुलर इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला तरीका है फॉर लिखना, आई लिखना, या कोई वेरिएबल जो भी इसका नाम रखना चाहते हैं आप। इन एक वर्ड है, ऑलरेडी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स के बारे में। रेंज हमारा एक सीक्वेंस है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये हमारा ब्लॉक, सारा इंटेंट में ब्लॉक रहेगा, ठीक है। ऐसे वाइल में आप यहाँ पे वाइल लिखते हैं, उसके बाद कोई कंडीशन लिखते हैं। चूँकि आई हमें पहले से डिफाइन नहीं था इसलिए डिफाइन करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद हम उसका ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है। हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि एक वैल्यू से स्टार्ट करके लूप को एक वैल्यू पे एंड जरूर करना है, अदरवाइज वो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। और हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन रखनी होगी जहाँ से हम लूप को टर्मिनेट कर सकें। कब हम इनफाइनाइट लूप चलाते हैं जानबूझ के, वो भी मैं बात करूँगा, वो पर्टिकुलरली प्रोग्राम्स में बात करूँगा उस पर, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया। सो होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं रेंज के बारे में और उसको समझते हैं और फॉर लूप के समझते हैं। Until then, thank you and bye bye.